अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रिए मगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज फिर मैं पाकिस्तान के कुछ मिज़ाइल्स हैं, फ़तेह 3 और फ़तेह 4, उनके इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ। वीडियो का जो टाइटल है जिस पे हम रिएक्शन देंगे उसका टाइटल है पाकिस्तान डेवलपिंग फ़तेह 3 एंड फ़तेह 4 रॉकेट सिस्टम। बेसिक ये जो वीडियो है ये सर आपको मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल पाकिस्तान एनालिसिस चैनल का नेम है। आप जाके विज़िट कर सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इनके चैनल का और इस वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाएं और विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए, थोड़ी सी वीडियो भी लंबी है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, फिर साथ अपना रिएक्शन देंगे। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के लिए मजीद मकामी मीडियम टू लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स की डेवलपमेंट पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल दीगर रॉकेट सिस्टम्स और उनकी रेंजेस और अफादियत को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हालिया पाकिस्तान डे परेड के दौरान जहां पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले फ़तेह 1 और फ़तेह 2 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को डिस्प्ले किया गया, वही इनके दो मजीद वर्जन्स पर भी काम किया जा रहा है। फ़तेह 1 की रेंज 140 किलोमीटर जबकि फ़तेह 2 की रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस एसोसिएशन इन दोनों सिस्टम्स को एक्सपोर्ट के लिए भी ऑफर कर रही है, जबकि एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए फ़तेह 2 की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है। फ़तेह 3 और फ़तेह 4 के बारे में इत्तलात हैं। ये बिलतरतीब 500 किलोमीटर और 750 किलोमीटर की रेंज के साथ तैयार किए जा रहे हैं। ये तो काफ़ी बड़ी रेंज के साथ बनाया इन्होंने। फ्रेंड्स, पाकिस्तान को दरपेश रिवायती खतरात भी वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। यही वजह है कि दुश्मन की मुख्तलिफ रिवायती जंगी डॉक्ट्राइन्स के पेश नज़र पाकिस्तान ने भी अपनी हिकमत अमली को ओवर द ईयर्स इवॉल्व किया है। इंडिया की फौज की तरफ से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का तो आपने सुन रखा होगा, जिसके तहत भारत ने ये मंसूबा बनाया कि वो क्विकली अपनी आर्म फोर्सेस खास तौर पर आर्मी को तेजी से पाकिस्तान पर महदूद पैमाने पर हमला करने और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अहम ठिकानों को निशाना बनाकर वापस भी पलट आएगा। भारत के मुताबिक क्योंकि ये हमला इतना क्विक और गैर मुतवक्के होगा कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जवाब के लिए तैयार होने और बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही उसकी फौज वापसी का रास्ता नाप चुकी होगी। पाकिस्तान ने इस खतरे को भांपते हुए एयरफोर्स के लिए स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च वेपन्स मुतारिफ करवाए ताकि दुश्मन की सरहद की जानिब बढ़ते हमलावर दस्तों को पाक फिजाइया अपनी हदूद के अंदर रहकर किसी हद तक रोक सके। लेकिन बड़े पैमाने पर हमलावर दस्तों को रोकने के लिए ये फिर भी नाकाफी है। लिहाजा बड़ी फौज ने इस तरह के रिवायती हमलों को रोकने के लिए मुख्तलिफ शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए, जैसा कि नसर, बाबर, गजनवी और अब्दाली वगैरह। इनकी मदद से दुश्मन के हमलावर कॉलम्स को चंद मिनट में तहस नहस किया जा सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फिजाइया और बड़ी फौज के क्रूज मिसाइल रिवायती वारहेड के साथ साथ जोहरी वारहेड से भी इक्विप किए जा सकते हैं। इसी तरह से नसर, अब्दाली और गजनवी जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रिवायती के अलावा जोहरी वारहेड से लैस हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। फ्रेंड्स, इंडिया के रिवायती कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को लेकर पाकिस्तान ने पहले बयान किए गए जोहरी वारहेड से लैस वेपन्स के अलावा वक्त के साथ साथ रिवायती हथियार इस तरह के रिवायती खतरात के लिए तोड़ के तौर पर मुतारिफ कराए। पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स में इब्तदाई तौर पर A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुतारिफ कराए। इसके बाद साल 2021 के शुरू में फ़तेह 1 नामी गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मुतारिफ कराया गया, जबकि अब इसका फ़तेह 2 के नाम से दूसरा वर्जन भी बाकायदा मुतारिफ करवा दिया गया है। सही। पाकिस्तान ने 2008 में चीन से A100
मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम पाक आर्मी में इंडक्ट किया। इस सिस्टम में 300 मिलीमीटर के सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट को 40 से लेकर 100 किलोमीटर के फासले तक फायर किया जा सकता है। इसका वारहेड 235 किलोग्राम वजनी है। इसमें मौजूद रिवायती वारहेड को दुश्मन पर सैचुरेशन अटैक में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम सिर्फ 10 मिनट में 10 रॉकेट्स को फायर कर सकता है, जबकि रीलोडिंग के लिए भी इसे सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगता है। पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से इस सिस्टम को मकामी सतह पर तैयार कर रहा है, लिहाजा इसको बड़ी तादाद में पहले ही गालबन रॉकेट फोर्स में शामिल किया जा चुका होगा। इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को दुश्मन के मूविंग आर्मर फॉर्मेशंस और पैदल दस्तों की पेशकदमी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड, बहुत ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स का दूसरा अहम वेपन जो खास तौर पर रिवायती खतरात का जवाब रिवायती अंदाज में देने के लिए तैयार किया गया है, वो है फतह 1 और फतह 2 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये सिस्टम ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर से पावर्ड है और ये एक हाई स्पीड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की एक व्हीकल पर 8 रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, लिहाजा ये एक ही वक्त में 8 गाइडेड रॉकेट्स दुश्मन के फोर्टिफाइड ठिकानों, एयर डिफेंस बैटरीज और दीगर अहम तंसीबात को 140 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज पर निशाना बनाने के लिए फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान ने इसी लॉन्च व्हीकल के साथ फतह 1 और फतह 2 गाइडेड रॉकेट को तुर्की में इस साल होने वाली IDF दिफाई नुमाइश में भी अगस्त 2023 में शोकेस किया था। फ्रेंड्स, अगर फतह सिस्टम चाइनीज साख्ता A300 प्रिसीशन गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के हमपल्ला हुआ तो इस केस में इसके रॉकेट की फ्लाइट स्पीड माक 4.5 तवक्को की जा सकती है, क्योंकि A300 सिस्टम भी ड्यूल पल्स मोटर, सेकेंड स्टेज में फ्लाइट मनूवरिंग जैसी सलाहियत के साथ साथ सैटेलाइट गाइडेंस से लैस है। चीन के इस सिस्टम के बारे में इतलात है कि ये 290 किलोमीटर की रेंज के साथ 20 बाय 20 किलोमीटर के एरिया को अपने 8 रॉकेट्स को एक ही वक्त में फायर करके तबाह कर सकता है। ख्याल रहे कि फतह सीरीज के गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम 8 बाय 8 किलोमीटर के अहदाफ को अपने रॉकेट के साथ निशाना बना सकते हैं। अलबत्ता फतह 2 के बारे में निशाना बनाए जाने वाले एरिया के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई। कमाल हो गया यार, अमेजिंग। फतेह गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम अपनी नोयत का पहला सिस्टम है जो पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में इसको रिवायती डोमेन में प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा। ये अपनी नोयत का पहला सिस्टम इसलिए भी है क्योंकि ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर लार्ज कैलिबर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के दरमियान की सलाहियत पाक आर्मी को प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी को दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत देगी। प्रिसीशन स्ट्राइक और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा तीसरी बड़ी अफादियत इस सिस्टम की कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, क्योंकि इससे पहले पाक आर्मी ज्यादातर निस्बतन शॉर्ट रेंज और अनगाइडेड रॉकेट्स के अलावा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स पर रिलाई कर रही थी, वो भी अगर खास तौर पर स्मॉल टारगेट्स को हिट करने के लिहाज से देखा जाए। ताहम फतह 1 और अब फतह 2 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम एक इकोनॉमिकल और इफेक्टिव सिस्टम्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप दुश्मन के एक पर्टिकुलर टारगेट को रॉकेट से निशाना बना सकते हैं तो इसके लिए कॉस्टली मिसाइल इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल चाहे आप रिवायती वारहेड के साथ भी इस्तेमाल कर रहे हों, वो रॉकेट से काफ़ी एक्सपेंसिव और निस्बतन कम मुफीद हैं, ख़ास तौर पर स्मॉल टारगेट्स को लेकर। मेरे ख्याल से यही वो वजह है जिसको लेकर पाक आर्मी की रॉकेट फोर्स को जदीद लॉन्ग रेंज और गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जहां इन सिस्टम्स को मकामी सतह पर तैयार करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, वहीं इन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर इंडियन आर्मी के पास इस वक्त मौजूद मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की बात करें तो इंडिया के पास रशियन साख्ता मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है। ये पाकिस्तान के पास A100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की तरह ही है, लेकिन इसकी रेंज पाकिस्तान के सिस्टम की निस्बत कम बताई जाती है। इसी तरह से इंडियन आर्मी में मुल्क की सतह पर तैयार किया जाने वाला पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसकी मौजूदा रेंज 75 किलोमीटर है, जबकि इसके एडवांस वर्जन पर काम हो रहा है, लेकिन उसकी रेंज भी तकरीबन 100 किलोमीटर बताई जाती है। इंडिया अब इस सिस्टम को आर्मीनिया को भी एक्सपोर्ट कर चुका है, लिहाजा पाकिस्तान भी फ्यूचर में फतह 1 और फतह 2 को 2 ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकता है। गालबन इसी अफादियत को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन से गुज़श्ता कुछ अर्से में होने वाली मुख्तलिफ दिफाई नुमाइशों में इन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ऑफर किया है।
उम्मीद है इस वीडियो से आपको फतह 1, फतह 2 और दीगर गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की अफादियत, इनकी रेंजेस और पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिल्कुल मिले हैं, काफ़ी हद तक जाना भी है, तो बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।